ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो ऐसी दुआएं, मनोकामनाएं आप लोगों के लिए मैं भगवान से हमेशा से करता हूँ। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का सॉरी। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जैसा ये युग चल रहा है, कलयुग, तो इस कलयुग में हम लोग जो है दिन भर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जीवन में कभी कभी ऐसी विकट संकट आते हैं, हम लोग भगवान से कहते हैं कि कब हम इस संकट से दूर होंगे, हम ही को क्यों ये संकट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत पुराण में दिया हुआ है। और श्रीमद् भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है, ठीक है, जो आज की कलयुग के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से बहुत सटीक है। सबको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जीवन में जो भी मुश्किलें हम आपके आ रही हैं, उसका जो भी समाधान है वो इस पुराण में दिया गया। अगर आप उसको अच्छे से समझ सकें, उसके भावार्थ को, ना कि एग्जैक्ट अर्थ को, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको बताई गई है, वो उसके पीछे वो चीज़ बताने का क्या अर्थ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी जो चीज़ एकदम से बता दी जाती है कि भाई इसका अर्थ ये है, ठीक है, तो अर्थ से उसका अनर्थ भी हो सकता है। उसकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए कि वो एक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझ में आए, तब आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। आपको वो समझ में आ पाएगी कि इस पर्टिकुलर श्लोक का जो अर्थ है, उसका जो व्याख्या है, वो कहाँ पर फिट बैठेगी, किस परिस्थिति में फिट बैठेगी, और उसका ये सॉल्यूशन है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। तो इन्हीं 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने जितनी भी आपकी जीवनचर्या में जो मुश्किलें आती हैं, उसका समाधान उन्होंने संस्कृत के श्लोकों के रूप में ही दिया है। बस हमें क्या करना है, हमें उनको अच्छी तरीके से समझना है और अपने जीवन में उसे उतारना है। अगर हम लोग, ठीक है, सबसे पहले मेरे ऊपर ये बात आती है, अगर मैं भी अगर इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लूँगा, अपने हृदय में समाहित कर लूँगा, तो मुझे भी ये जीवन बहुत आसान लगने लगेगा। और कोई भी चीज़, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, और हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होगी। एक तरीके से हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसलिए न्यूट्रल चीज़ बनी है, ठीक है, कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ठीक है, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा सुखी नहीं होना है, ठीक है, और दुख में हमें दुखी होकर बैठना भी, मतलब दोनों रूपों में समान रहना, ठीक है, यही हमें बन रहा है। क्योंकि उसमें क्या था, सुखी में हम लोग इतना ज़्यादा सुखी हो जाते हैं कि हम लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, और भी सारी चीज़ें, जिससे हमारे अंदर अहम की, यानी अहंकार की, मैं की भावना जागृत हो जाती है कि हमारे आगे कुछ है नहीं, हमने तो ये कर लिया, हमने जीवन में ये पा लिया, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ये सब भौतिक सुख है जो कि हमारे साथ ही चला जाए, हम लोग इसको लेके नहीं जाए। और इससे कभी भी हमें जीवन में शांति नहीं मिलेगी, चाहे जितनी अच्छी हम जॉब पा लें, चाहे जितनी अच्छी सैलरी पा लें, उससे कभी भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सैलरी आप चाहे जितना भी करा लें, जितना भी मैनेजमेंट करा लें, वो कम पड़ जाएगा। मान लो नहीं भी पड़ता है, आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस भरा हुआ है, पर कभी आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इन भौतिक चीज़ों से कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकती। तो चलिए, हम इन बातों को यहीं पे मैं विराम देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। आज श्रीमद् भागवत से रिलेटेड ही हम एक पुस्तक के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसका मैं परिचय दूंगा, उसका विवरण दूंगा, किस तरह की पुस्तक है, क्या चीज़ उस पर वर्णित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान लगाकर, मन लगा के सुनिएगा और देखिएगा। तो चलिए, गणेश जी का आवाहन करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों,
जैसा कि मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत से रिलेटेड बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसी में श्रीमद् भागवत से रिलेटेड ही ये बुक्स पुस्तक है जिसका नाम है जीवन संजीवनी। ये गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही प्रकाशित होती है और इसका कोड है 1927 1927। श्रीमद् भागवत के सफल व्यवहारिक जीवन सूत्र आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी है, जीवन संजीवनी 1927 1927 का कोड दिया हुआ है। पीछे जो है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन पर जो भी स्टॉल हैं उनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के। ठीक, और यहाँ देख सकते हो आप इतनी मोटी पुस्तक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास जो मेन पृष्ठ पे चीज़ें दी हुई हैं वही दी हुई है। श्री हरि जीवन संजीवनी श्रीमद् भागवत के सफल व्यवहारिक जीवन स्वरूप। और यहाँ पे गणेश जी की वंदना की हुई है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। डॉक्टर राजा राम गुप्ता जी के द्वारा लिखित है और गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित है। अगर हम यहाँ पे आगे चले नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि ये संवत 2080 का 14वां पुनर्मुद्रण है। जो इस 14वें पुनर्मुद्रण में 4000 प्रतियाँ छापी गई हैं और अभी तक कुल मुद्रण जो है वो 68,500 छप चुके हैं। और इसका आप मूल्य देख सकते हो, मूल्य मात्र 70 रुपये। तो आप देख सकते हो गीता प्रेस ही इतने कम पैसे में और इतनी मोटी पुस्तक दे सकता है 70 रुपये में। अगर घर बैठे मंगवाना है आपको तो gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पे प्रकाशक और मुद्रक का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्डर करने में तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप घर बैठे गीता प्रेस की वेबसाइट से कैसे ऑर्डर करें, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो सेक्शन पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाए। फिर यहाँ पे हमारे पास संपादकीय निवेदन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटेड की हुई है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी 12 स्कंद और 18,000 श्लोक के हैं उनका हिंदी रूपांतरण दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में बताया गया क्वेश्चंस हैं और प्रश्न हैं, उसके उनके उत्तर हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर के माध्यम में सरल भाषा हिंदी में दिया हुआ है। तो जो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्टरी हैं, ठीक है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है स्टार्टर के रूप में। तो इस पुस्तक को लेके वो उनके मन में जो भी प्रश्न कौंध रहे हैं, ठीक है, वो अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में जो 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक हैं, भागवतकार श्री वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में भागवत के महात्म का वर्णन किया है, जो इस महाग्रंथ के प्रारंभ में गुम्फित है। ठीक है, इसमें जो प्रथम स्कंद है, ठीक है, उसमें जो मंगलाचरण जो दिया है वो भी अलग तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। सामान्यतः जो मंगलाचरण हमारे पास अन्य पुस्तकों में दिया गया है वो किसी अवतार, देवी देवता या परमात्मा की किसी श्री विग्रह की वंदना की जाती है उसमें, परंतु श्रीमद् भागवत गीता का मंगलाचरण डिफरेंट है, थोड़ा अलग तरीके से। इसमें जिस रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है वह विश्व के सभी धर्मों का आधार है। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसमें परमात्मा के किसी स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस दिव्य ग्रंथ के सार्वभौम होने का प्रमाण है। गीता की ही भांति भागवत ग्रंथ भी केवल भारतीयों, हिंदुओं अथवा किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, केवल भारतीयों, हिंदुओं अथवा सांप्रदायिक विशेष के लिए ही नहीं, अपितु यह तो सारे संसार के मनुष्यों के कल्याण के लिए है, चराचर प्राणियों के कल्याण के लिए है। ठीक है, भागवत कथा से संबद्ध 3 संवाद हैं। पहला सूत जी सौनक जी का, ठीक है, तो पहला जो संवाद है वो है सूत जी और सौनक जी के बीच में हुआ है।
दूसरा संवाद है वो सनकादि और नारद जी के बीच में हुआ है। तीसरा जो संवाद है वो श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी के बीच में हुआ है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जो संवाद है वो सुखदेव जी और परीक्षित जी का है। भागवत सही अर्थों में एक दिव्य जीवन शास्त्र है जिसमें जीवन के अहम प्रश्न उठाए गए। मैंने आपको बताया कि जीवन में जो भी हम लोग मुश्किलात जो हमारे पास आते हैं उनके प्रश्न इसमें उठाए गए हैं और उनका समाधान भी इसी में दिया गया है। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए थे। ठीक है, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? पहला प्रश्न किया था कि जीव को जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। पहला जो प्रश्न किया था वो क्या किया था कि जीव को जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न था कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। सही बात है, सब लोग कहते हैं अगर हम मरने ही वाले हैं, ठीक है, तो हम ये सब अपना कर्म क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही कही उन्होंने कि जो थोड़े ही समय मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। तो सही क्वेश्चन किए उन्होंने, बिल्कुल जो आज के जीवन के लोग करते हैं। ये दोनों ही जीवन के मौलिक प्रश्न हैं और इन्हीं के उत्तर में जीवन का रहस्य, जीवन का लक्ष्य समाहित है। भागवत की विविध कथाएं, विविध प्रसंग इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बड़े ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भागवत एक अनुपम शास्त्र है, जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा से इसका स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये हमारे पास चीज़ें प्रथम स्कंध में वर्णित हैं। अब बात करते हैं द्वितीय स्कंध की। द्वितीय स्कंध के जो हमारे पास 9वां अध्याय है उसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। इसके माध्यम से भगवान ने अपनी सर्व व्यापकता को समझाया है। मतलब कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। संसार में इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान का ही एक प्रतिरूप है। पूरे चराचर जगत में परमात्मा ही समाया हुआ है। तीसरा जो स्कंद है, तीसरे स्कंद में मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है। यहाँ सनकादि ऋषियों द्वारा भगवान के द्वारपाल जय विजय को दिए गए शाप के वृतांत के भागवतकार श्री व्यास जी शासनाध्यक्ष को नीति समझा रहे हैं कि प्रजा के साथ भद्रता, मृदुता, विनम्रता एवं शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने ऋषियों द्वारा जय विजय को दिए गए शाप का समर्थन किया। सचिव एवं सब सेवक के व्यवहार ही स्वामी के व्यक्तित्व, सोच, विचार, आचरण, व्यवहार एवं शासन नीति का पता चलता है। तो जय विजय को जो शाप दिया गया था वो उन्होंने किसी आदेश की अवहेलना करने पर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग इनको जो है राक्षस कुल में जन्म लेना था। तो विष्णु जी ने उनके शाप को कम करके कहा कि तुमको ठीक है, तुम केवल 3 जन्म लोगे और तीनों जन्मों में मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए जन्म लूँगा और तुम्हारा वध करूँगा। तो उसी क्रम में एक जन्म में जय विजय जो है हमारे पास रामायण काल में जो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए थे। भगवान कपिल ने माता देवहूति को जो उपदेश दिया है वह सांख्य शास्त्र का नवनीत है, जो कि तृतीय स्कंद में बोला गया है। कपिल कहते हैं कि हे माता, केवल आध्यात्म ज्ञान ही मनुष्य को सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त कर सकता है। हे माता, हर एक जीव में ही स्थित हूँ, अतः सारे संसार को मेरा ही रूप जानकर समदृष्टि से सबसे प्यार करो। तो उन्होंने कहा है कि हर एक में भगवान समाहित है, इसलिए सबको एक दृष्टि से के सबसे प्यार करो। यह मेरी सबसे बड़ी भक्ति। चतुर्थ स्कंद में आते हैं। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव के आख्यान से भागवतकार ने संदेश दिया है कि प्रत्येक माता सुनीति के समान सुनीति पर चलने वाली होगी। तो ध्रुव जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ, सुसंस्कारित
पराक्रमी एवं भगवत भक्त बालकों का उदय संभव हो सकेगा। आज ऐसे ही तेजस्वी और बालकों की राष्ट्र की आवश्यकता है। पंचम स्कंध में राजा पितृवत के जीवन वृतांत से यह बताया गया है कि गृहस्थ में रहकर भी आदर्श आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। इसी स्कंध में भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। आत्म कल्याण के वे 7 सूत्र जीवन व्यवहार की सप्तपदी हैं। इसी स्कंध में राजा भरत एवं जड़ भरत की कथा भी आती है। जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को दिए गए तत्व ज्ञान का नवनीत भी इसी में है। छठे स्कंध में अजामिल एवं राजा चित्रकेतु की कथा है। इन कथाओं का सार यह है कि वासनाओं एवं कामनाओं की माया जाल में फंसा व्यक्ति भी परमात्मा एवं संत के अनुग्रह से मुक्त हो जाता है। सप्तम स्कंध में हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद एवं भगवान के नरसिंह अवतार की कथा दी गई है। इस स्कंद के अंत में 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। वो महत्वपूर्ण सूत्र कौन से हैं? पहला है भावाद्वैत, दूसरा है क्रियाद्वैत और जो तीसरा है वो है द्रवाद्वैत। ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र समत्व सिद्धांत के आदर्श आधार स्तंभ हैं। 8वें स्कंद में आते हैं। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम एवं भगवान के वामन अवतार की कथाएं हैं। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश में हुए राजाओं की कथाएं वर्णित हैं। भागवत का जो दसम स्कंद है वो भगवान का हृदय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग, उनकी मधुर लीलाओं का मनोहक वर्णन एवं दिव्य चरित्रों का बहुत ही ललित वर्णन है। यह स्कंद सबसे बड़ा है। इसमें पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध 2 भाग हैं। 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें भगवान के जन्म, पूतना वध, सकट भंजन, तृणावर्त उद्धार, बकासुर वध, अघासुर वध, ब्रह्मा जी का मोह, कालिया नाग से यमुना जी को मुक्त कराना, वेणुगीत, चीरहरण, गिरिराज धारण लीला, रास लीला, महारास, अक्रूर जी की वज्र यात्रा, कंसवध, रुक्मणी संवाद, राजा नृक की कथा, रासु यज्ञ, जरासंध उद्धार, सुदामा चरित आदि कथाएं दी गई हैं इसमें। अगर हम 11वें स्कंद में देखें तो उसमें जीवन का अथाह ज्ञान है। 10वां स्कंद लीला सिंधु है। इसको हम ज्ञान सिंधु भी बोल सकते हैं। इसमें यदुकुल संहार, अवधूतोपाख्यान, आश्रम व्यवस्था, उद्धव गीता, भिक्षु गीता एवं भगवान के स्वधागमन का वर्णन है। अवधूतोपाख्यान के द्वारा यह समझाया गया है कि सृष्टि एवं उसमें घट रही घटनाओं से मनुष्य जीवन का अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह संसार बहुत बड़ा शिक्षालय है। उद्धव गीता एवं भिक्षु गीता के माध्यम से जीवन का श्रेष्ठतम ज्ञान परोसा गया है। अब लास्ट हमारे पास है वो है 12वां स्कंद, 12वां। ये भागवत का अंतिम स्कंद है। इसमें कलयुग के विविध राजवंशों, कलयुग के धर्मों एवं राजसी परीक्षित के मोक्ष का वृतांत है। इस स्कंद की विषय वस्तु से यह स्पष्ट होता है कि भागवतकार श्री वेदव्यास जी कितने उच्च कोटि के दूरदृष्टा भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने कृपा करके कलयुग के मनुष्यों के सोच विचार, चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार का जो चित्रण आज से हजारों वर्ष पूर्व कर दिया था, आज हमारी आंखों के सामने ठीक वही दृश्य उपस्थित होता है। इससे प्रेरणा लेकर हमें अपना सुधार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत ने मनुष्य को निज रूप से परिचित कराया, मानव जीवन की दिव्यता एवं महत्ता को रेखांकित किया है और एक उच्च कोटि का जीवन दर्शन प्रस्तुत कर मानव के उत्थान हेतु आह्वान किया है।
वस्तुतः भागवत ने सफल, सार्थक एवं सुख शांतिपूर्ण जीवन के लिए श्रेष्ठतम व्यवहारिक सूत्र दिए हैं। प्रत्येक मनुष्य यदि इनके अनुसार जीवन जीने लगे तो यह संसार एक विशाल शांति कुंज बन जाएगा। यही आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास एवं विश्व में सुख शांति एवं सद्भाव स्थापित करने के लिए भागवत के संदेशों एवं सूत्रों को अपने जीवन में उतारा जाए और पूरे विश्व में इसे प्रसारित किया जाए। परमात्मा प्रभु से यही हमारी मंगल कामना है। तो ये हमारे पास राधे श्याम खेमका जी संपादक की कलम से लिखा गया है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे पूरी विषय सूची है। इसमें हर एक स्कंद के बारे में विषय सूची दी गई है। तो पूरे 12 हैं हमारे पास स्कंद, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा सुंदर विष्णु जी का चित्र दिया हुआ है। और यहाँ पे पहला आ गया भागवत जी का उद्देश्य और महात्म्य बताया गया। आप देख सकते हो संस्कृत के श्लोक भी दिए हुए हैं और उसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है। यहाँ से प्रथम स्कंद स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्रिंटिंग किया हुआ है, आप आसानी से इसे समझ सकते हो। और पास से आपको दिखा दूं, राजा प्राचीन बैरी और प्रचेताओं की कथा, स्कंद का भगवत नाम स्मरण की महिमा, अष्टम स्कंद। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो टोटल पृष्ठों की संख्या है वो 384 है। तो ये थी हमारे पास जीवन संजीवनी। तो ये थी दोस्तों आज की पुस्तक जीवन संजीवनी, जिसका कोड एक बार मैं फिर से बता देता हूँ 1927 1927 गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है और इसका मूल्य मात्र 70 रुपये है। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मैंने बताया स्टार्टर के रूप में। ठीक है, तो जो भी इंट्रोडक्टरी आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो, तो आप जान सकते हो, उनको आप बता सकते हो कि आप जीवन संजीवनी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार इस मेरे चैनल पर विज़िट किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप उसे तुरंत देख के वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करके उनको भी लाभ प्राप्त करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये जो बुक का मैंने जो आपको अनबॉक्सिंग की है, पुस्तक परिचय दिया है, वो हमारे जो पाठकगण हैं, ठीक है, श्रोतागण है, उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने डाला हुआ है। उन कमेंट किया हुआ था कि जीवन संजीवनी के बारे में बताएं, तो आज मैंने उनकी इच्छा पूरी की है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ही भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुश रहिए और हमेशा की तरह भगवान की सभी की सहायता जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।